जिंदाबाद 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 को देना होगा देना होगा। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद एनपीएस जिंदाबाद एनपीएस इनकलाब जिंदाबाद 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 ओपीएस जिंदाबाद 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 ओपीएस जिंदाबाद 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 देखिए, हम सभी शिक्षक कर्मचारी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन के लिए लगभग 1 दशक से विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में आंदोलित हैं। ऐसे में अटेवा एनएमओपीएस के तत्वाधान में पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र के सांसदों को हम लोग ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में जनपद मऊ में भी हम अपने माननीय सांसद महोदय जी को पुरानी पेंशन संबंधित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए और यह ज्ञापन आदरणीय राजीव राय जी सांसद घोसी ने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक कर्मचारी देश की रीढ़ हैं। इसके लिए हम सदन में पुरजोर आवाज उठाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे। पुरानी पेंशन क्यों जरूरी है? सरकार नई पेंशन मिला दी, तमाम बात। पुरानी पेंशन इसलिए जरूरी है, जब मुगलों ने दिया, जब अंग्रेजों ने दिया, जब आजाद भारत में 50-60 साल तक पूर्ववर्ती सरकारों ने दिया, तब हमारे देश में सुई और धागा का कारखाना नहीं था, देश विश्व गुरु नहीं था, गेहूं अमेरिका से खाते थे, भूखमरी से मरते थे, संसाधनों का अभाव था। लेकिन जब आप ही देश को विश्व गुरु मानते हैं और तमाम नेपाल, श्रीलंका, भूटान जैसे देशों को आप आर्थिक मदद कर रहे हैं, सामरिक क्षेत्र में झंडा फहरा रहे हैं और हमारे देश में यह बताया जा रहा है कि हम लोग विकसित होने की तरफ अग्रसर हैं, किसी संसाधन की कमी नहीं है। और इस बीच हमारे माननीय जन सेवक, जन नायक, विधायक, मंत्री, सांसद, राज्यपाल सेवक होते हुए पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो हमारा सफाई कर्मी, हमारा रेलवे कर्मी, हमारा अध्यापक, हमारे देश का हर नौजवान क्यों नहीं पुरानी पेंशन ले सकता है? यह एक सवाल है। जब आपके लिए पुरानी पेंशन के लिए देश पे भार नहीं है, तो हम 62 साल तक की सेवा देश की करते हैं, तो यह भार कैसे हो सकता है? जब आजाद भारत ने 60 साल तक हमें पेंशन दिया तो देश पे कोई भार नहीं आया, आज भार कैसे हम हो सकते हैं? इसलिए बुढ़ापे की लाठी है, बेटी की विदाई है। जब हम 60-62 साल के बाद रिटायर होंगे तो वही हमारा सम्मान होगा। अगर पुरानी पेंशन हमें मिलेगी तो हम कुछ और साल तक सम्मानजनक तरीके से जी सकेंगे। बस यही, इसीलिए अपने सम्मान को बचाने के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए हम बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन की मांग करते हैं। पुरानी पेंशन हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है साथियों कि जिस सेवा को हम पूरे जीवन प्रयत्न कर रहे हैं, 62 साल में रिटायर होंगे, उस समय हमारा जीवन यापन कैसे होगा? हमारी दवाई, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कोई भी आकस्मिक कार्य हम कैसे कर पाएंगे? एक व्यवसायी भी अपना एक 60 साल का अगर जीवन यापन करता है तो एक बहुत बड़ी पूंजी छोड़ के जाता है। जबकि हमारे देश का एक मानना है कि देश का संविधान एक हो, देश का विधान एक हो, तो हमारे देश का पेंशन भी एक होना चाहिए। अगर आप देश के सर्वोच्च पदों पर बैठकर पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो हम कर्मचारियों को भी इससे वंचित न करें। इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज इस कलेक्ट्रेट परिषद में उपस्थित आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी साथियों का। साथियों, आज हम आदरणीय अटेवा एनएमओपीएस राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के आह्वान पे पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपने सांसदों, अपने क्षेत्र के सांसदों को, सांसद महोदय लोगों को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिससे हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। हम सरकारी नौकरी का मतलब होता है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे
और एक देश, एक विधान, एक संविधान होना चाहिए। इसी को लेकर के हम लोग आदरणीय सांसद महोदय आदरणीय राजीव राय को ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं। राम यादव रेलवे की तरफ से शाखा अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ आया हूँ माननीय जी को ज्ञापन देने के लिए। हम लोगों की मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। जब हमारा देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था तब भी अपने कर्मचारी के, अपने देश के नागरिकों का हित रखने के लिए उन्होंने उनके बुढ़ापे के सहारा के लिए पेंशन दिया था। लेकिन ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है, अपने एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार पेंशनें ले रही है और हमारे लिए बता रही है कि देश खस्ता है, कंगाली में जा रहा है। तो ये रवैया ठीक नहीं है। जिस तरह से प्रशासन यानी सरकार के लोग बैठे हुए हैं और अपने पेंशन ले रहे हैं, उसी तरह से हम कर्मचारियों को हमारे जीवन की रक्षा के लिए, हमारे बुढ़ापे की सहारा के लिए, हमारे बाल बच्चों के भविष्य के लिए पेंशन चाहिए और हम इसके लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद।